पहले एक चूहा था, वह बहुत भूखा था। क्या था? बहुत भूखा था। उसे मक्के के दानों से भरी एक टोकरी दिखाई दी। क्या दिखाई दी? टोकरी। मक्का जानता है, मकई से भरा हुआ एक टोकरी दिखाई दिया। किसको? लालची चूहा को। किसको दिखाई दिया? लालची चूहा को। टोकरी में एक छोटा सा छेद था। क्या था? टोकरी में एक छोटा सा छेद था। उस छेद में से वह टोकरी में क्या किया? घुस गया। उस छेद में से चूहा क्या किया? टोकरी में घुस गया। इसके बाद वह मक्के के दाने को खाने लगा। क्या करने लगा? खाने लगा। मक्के के दाने को खाने लगा। छेद में से घुसने के बाद वह क्या किया? मक्का का दाना खाने लगा। मक्के के दाने बहुत स्वादिष्ट थे। दाना क्या था? बहुत मीठा था। मकई का जो दाना था वह बहुत मीठा था। इसलिए लालची चूहा मक्के के दाने को खाते चला गया। क्या किया? मक्के के दाने को खूब खा रहा है, खूब खा रहा है, खूब खा रहा है, और वह टोकरी के अंदर ही वह खाते चला गया। वह मक्के के दाने तब तक खाता रहा जब तक कि उसका पेट गेंद की तरह फूल नहीं गया। कब तक खाया? जब तक उसका पेट गेंद की तरह नहीं फूल गया, तब तक वह खाता ही रहा। क्यों खाता रहा? क्योंकि मकई का दाना बहुत स्वादिष्ट था। पेट भर जाने के बाद चूहे ने टोकरी में बनाए छेद से बाहर आने की कोशिश की। क्या किया? बाहर निकलने का कोशिश किया। कब? जब चूहा का पेट भर गया। जब चूहा का पेट भर गया तब वह क्या किया? टोकरी से बाहर आने के लिए सोच रहा है। उसका पेट जो फूल गया था तो वह क्या कर पाएगा? छोटा सा छेद से निकल पाएगा क्या? छोटा सा छेद से नहीं निकल पा रहा है क्योंकि उसका पेट ज्यादा अन्न खाने से, दाना खाने से फूल गया। चूहे को चिंता होने लगी। उसकी समझ में नहीं आया कि टोकरी से बाहर कैसे निकले। इसलिए वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। चू 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 करके वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसी समय एक गिलहरी वहां से निकली। उसने चूहे के रोने की आवाज सुनी। गिलहरी ने टोकरी के पास जाकर पूछा, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? किसने पूछा? गिलहरी ने पूछा। किससे पूछा? चूहे से पूछा। क्योंकि चूहा टोकरी के अंदर से निकल नहीं पा रहा था और वह चू चू करके रो रहा है। इसीलिए उधर से गुजरते हुए गिलहरी उसको क्या किया? पूछ रहा है कि तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? चूहे ने जवाब दिया, मैंने ढेर सारे मक्के के दाने खाए। मेरा पेट फूलकर गेंद की तरह गोल हो गया। गेंद कैसे होता है? गोल होता है। इसलिए मैं छेद से बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? कौन बोला? चूहा। किससे बोला? गिलहरी से बोला। गिलहरी बोली, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। इस टोकरी के अंदर बिना कुछ खाए पिए कुछ दिन पड़े रहो। तुम दुबले हो जाओगे तब तुम बड़ी आसानी से टोकरी से बाहर निकल जाओगे। कौन बोली? गिलहरी बोली। उसको क्या सलाह दे रही है? कि तुम इसी टोकरी के अंदर कुछ दिन रहो और नहीं दाना मत खाना और क्या हो जाना? दुबले पतले हो जाना। और दुबले पतले जब हो जाओगे तो क्या होगा? टोकरी से बाहर आ जाएगा। चूहा ध्यान से गिलहरी की बात सुन रहा था। गिलहरी फिर बोली, और जब तुम टोकरी के अंदर बिना खाए पिए भूखे रहोगे तब तुम एक बात सोचना। क्या बोलती है? जब तुम भूखे प्यासे रहोगी तो एक बात सोचना, किसी को भी उतना ही खाना चाहिए जितना वह हजम कर सके। जरूरत से ज्यादा की इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्या? जितना हम लोगों को आवश्यकता है उतना ही हम लोगों को खाना चाहिए।
या लेना चाहिए, जरूरत से ज्यादा हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो इस कहानी से हम लोग क्या सीख रहे हैं कि हम लोगों को एक तो लालच नहीं करना चाहिए और आवश्यकता से ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए। यदि आवश्यकता से ज्यादा हम लोग खाएंगे तो हम लोगों का पेट